इस वक्त स्टेट मणिपुर में बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा है। वहाँ पे इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सर्विसेज और सारा जो है सस्पेंड किया गया है। वहाँ पे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल मणिपुरीज और ट्राइबल्स के बीच में जंग छिड़क गई है वहाँ। उसके बाद वहाँ का सिचुएशन को कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया वहाँ के गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल आर्म फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया। मेरीकॉम, एमसी मेरीकॉम, ये देखिए उन्होंने हेल्प मांगी, माई स्टेट इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। उन्होंने ये कहा, ट्वीट किया, टैग किया नरेंद्र मोदी को, फिर अमित शाह को उन्होंने टैग किया, फिर राजनाथ सिंह को टैग किया। उसके बाद सेंट्रल से बहुत सारे इंडियन आर्मी, असम राइफल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्सेस जैसे कई सारे फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयमेंट किया गया ताकि वहां का सिचुएशन कंट्रोल में ला पाए। स्टेट इमरजेंसी वहां पे डिक्लेयर किया गया है बाय द गवर्नर अनसुया। मणिपुर के जो गवर्नर, उन्होंने सूरत साइड का ऑर्डर दिया गया वहां पे टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। वहां पे स्टेट इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 355 इम्पोज किया गया है। अगर आर्टिकल 355 का मतलब क्या है इसके बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि आर्टिकल 355 इज ए प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज कंटेन्ड इन द पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। इंटरनल अगर वायलेंस होता है कोई भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में अगर ऐसे वायलेंस होता है, वहां पर सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसके बाद अंडर आर्टिकल 355 वहां पे डिक्लेयर किया जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, आर्म फोर्सेस सारे डिप्लॉय किया जाता है टू कंट्रोल दी, टू ईज द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये है आर्टिकल 355 का मीनिंग। वहां का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो चुका है, सिचुएशन बहुत ही खराब, वर्स हो चुका है। वहां के गाड़ी, घर, सारे चीज को जलाया जा रहा है, आदमी को मारा जा रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारा चीज बताऊंगा कि आखिर मणिपुर में ये वायलेंस क्यों हुआ। सिंपल, प्रिसाइज एंड क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, आखिर ये व्हाई द वायलेंस ब्रोक आउट इन मणिपुर, व्हेन, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन सा जगह पे, कौन सा प्लेस पे हुआ था, आखिर रीजन क्या था, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, किस कारण ये वायलेंस छिड़ गई ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में, आखिर वजह क्या है, सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सारा चीज आप लोग को समझ में आए। ओके, दरअसल ये झड़प ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, मणिपुरी और ट्राइबल के बीच में झड़प ये स्टार्ट हुआ था ऑन 28 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैसिव तरीके से, डेंजरस तरीके से ये झड़प क्लैश हुआ था ऑन 3 ऑफ मई, यानी परसों के दिन पे हुआ था। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो सारा चीज़ बताऊंगा। ये ऑन 28 अप्रैल से ये जो झड़प था, ये जो वायलेंस था, वो स्टार्ट धीरे धीरे करके स्टार्ट होना शुरू हो गया था एट चुराचंदपुर। चुराचंदपुर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, बहुत ही बड़ा, ये बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर है। वहाँ पे कुकीज़ के लोग बहुत सारे हैं, वहाँ पे कुकीज़, नागास के लोग वहाँ के मेजोरिटी है। तो 28 अप्रैल को क्या हुआ था कि वहाँ पे एन बीरेन सिंह, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन के लिए वहाँ पे जा रहे थे, ओपन जिम इनॉग्रेशन के लिए जब वो जा रहे थे, तब उसी दिन को एक सर्वे किया गया मणिपुर के गवर्नमेंट की तरफ से कि जो चुराचंदपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सर्वे करने के बाद, लैंड सर्वे करने के बाद, वहाँ पे बहुत सारे आदमी लोगों को इविक्शन कराया गया। वहाँ पे फॉरेस्ट का वहाँ पे सर्वे किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट का और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का सर्वे किया गया। उसके बाद वहाँ के विलेजर्स लोगों को, सारे लोगों को उठा दिया गया, वहाँ पे इविक्शन ड्राइव वहाँ पे चला दिया था। उतना ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे चर्च थे, क्योंकि नागास और जो कुकीज़ होते हैं प्रोमिनेंटली दे आर क्रिश्चियन होते, क्रिश्चियनिटी वो लोग मानते हैं, क्रिश्चियन होते, तो उन लोगों का चर्च वगैरह सारा जो है तोड़ दिया गया वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ के जितने भी लोकल लीडर्स थे, वहाँ के ट्राइबल जितने भी लीडर्स होते, ट्राइबल के लीडर्स होते सारे, आप लोग को पता होगा, तो उन लोगों को ये डिस्प्लेजर, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ गया। जितने भी चर्च वगैरह थे, सारी चीज़ वहाँ पे तोड़ दिया गया। तो उसके बाद वहाँ के जितने भी ट्राइबल लीडर्स थे, और कुकीज़ के हो, नागास के हो, वो सारे मिल के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जब एन बीरेन सिंह वहाँ पे गए थे चुराचंदपुर पे, जब वो विजिट किए थे, जब वो इनॉग्रेशन करने वो जब वहाँ पे गए थे, तब से ये वायलेंस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग ऑन 3 ऑफ मई को, यानी परसों को, उसके बाद सारे जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट यूनियंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आदमी हैं ट्राइबल्स के, वो सारे जमा होकर एस्टिमेट किया गया कि अराउंड 60,000 लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। उसके बाद जितने भी सारे ट्राइबल्स के जो स्टूडेंट यूनियंस है, वो सारे एक साथ आके रैली कर रहे थे, ट्राइबल सोलिडेरिटी रैली कर रहे थे, मार्च कर रहे थे वहाँ। तब कुछ मणिपुरी लोगों के साथ कुछ आर्गूमेंट हुआ, कुछ धक्का वक्की हुआ, तो उसके बाद ऐसे करके टायर जलाना स्टार्ट कर दिया। फिर वायलेंस हो गया वहाँ पे, टायर जलाना, दुकान जलाना, घर जलाना, मार्केट को जला दिया गया, कुछ इस तरीके का वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। लेकिन ये मार्च क्यों किया गया था, ये जानना जरूरी है। आप लोग को बता दूं कि एक्चुअली ये वायलेंस इसलिए हुआ था क्योंकि मणिपुरी जो मेते कहते, मेते लोग एसटी, वो लोग मांग रहे थे कि उन लोगों को एसटी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स चाहिए। क्यों, इसके पीछे बहुत सारे वजह है। दरअसल ये रैली इसलिए किया गया था क्योंकि
वहाँ के जितने भी ट्राइबल्स थे, कुकी, नागा, जितने भी दूसरे ट्राइब्स थे, वो सारे इकट्ठा होकर मार्च इसलिए कर रहे थे, ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च इसलिए कर रहे थे क्योंकि मणिपुरी लोगों को हाईकोर्ट ने, मणिपुर के जो हाईकोर्ट है, उन्होंने ये कह दिया था कि उन लोगों को एसटी जो कैटेगरी वो दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के अदर्स ट्राइब्स लोग खुश नहीं थे, वो लोग अगेंस्ट कर रहे थे कि उन लोगों को एसटी देना नहीं चाहिए। लेकिन सारे ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग अगेंस्ट कर रहे थे टू इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू मेटे। मेटे जो मणिपुरी जो आदमी लोग हैं, मणिपुरी जो है, उन लोगों को हाईकोर्ट की तरफ से, मणिपुर हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि उन लोगों को एसटी का जो कैटेगरी है वो दिया जाएगा। क्योंकि मणिपुर लोग एसटी कैटेगरी के लिए बहुत पहले से लोग मेमोरेंडम सबमिट कर चुके थे। 2012 जब मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल मनमोहन सिंह, तब से उन्होंने, मणिपुरी लोगों ने एसटी का कैटेगरी उन लोगों को चाहिए, ये मेमोरेंडम ये बहुत पहले से वो लोग मांग के रखे थे। तो फाइनली हाईकोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दे कि उन लोगों को एसटी का कैटेगरी दिया जाएगा। लेकिन मणिपुरी लोग, मेटे लोग, उन लोगों को एसटी का कोटा या एसटी का जो कैटेगरी है वो क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। उससे पहले आप लोग को बता दूं कि मणिपुर एक स्टेट है जो फॉर्म हुआ था 21 जनवरी 1972 को फॉर्म हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। और टोटल वहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट्स है और वहाँ का जो टोटल लैंड एरिया है 22,347 स्क्वायर किलोमीटर से बहुत बड़ा है। लेकिन वहाँ पे 53% पॉपुलेशन मेटेस लोग है, मणिपुरी लोग है। और 16 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में मणिपुरी लोग है। और जितने भी सारे जो रिमेनिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे मणिपुरी लोग, मेटे लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं पाते, खरीद नहीं सकते क्योंकि वो एसटी का जगह है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जगह है, एरिया है, हिल से। तो वहाँ पे जाके लोग ज़मीन खरीद नहीं सकते क्योंकि ये लोग एसटी नहीं है, उन लोगों को ये राइट्स नहीं है कि वहाँ पे जाके ज़मीन खरीदे। तो यही एक मेन कारण है, जड़ है मणिपुरी मेटेस लोगों का मणिपुर में जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है। वहाँ पे 53% वहाँ का जो पॉपुलेशन है सारे मेटेस मणिपुरी लोग हैं। लेकिन वो लोग 6 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके खुद का स्टेट होके, मणिपुर जो है वो मणिपुरी लोगों का ही है। लेकिन वहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में जाके लोग खरीद नहीं पाते, ज़मीन परचेस नहीं कर सकते। यही मेन जड़ है जिस कारण से वो लोग डिमांड कर रहे हैं उन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कैटेगरी उन लोगों को चाहिए। लेकिन वहाँ के जितने भी ट्राइबल्स है वो सारे ट्राइबल्स नहीं चाहते कि, वो अगेंस्ट करते हैं कि उन लोगों को एसटी का जो कैटेगरी है देना नहीं चाहिए मणिपुरी लोगों को, मेटे लोगों को, जिस कारण से ये झड़प हो गई थी वहाँ पे। यही मेन वजह है जो वायलेंस होने का, वहाँ पे जो जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी वायलेंस हो रहा है, इसका जड़ यही है, यही मेन कारण है। उसके साथ सर आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया था कि वहाँ का जो टोटल लैंड एरिया है, मैंने बोला था कि 22,347 स्क्वायर किलोमीटर है। और वहाँ उसमें से 92% लैंड एरिया वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। वहाँ पे हिल्स के जितने नागा हो, कुकीज हो, अदर्स जितने भी ट्राइब्स है वहाँ का, उन लोगों का एरिया 92% जो ज़मीन है वो ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, उन लोगों का है सारा। ओनली 8% ज़मीन ही लैंड मणिपुरी मेटेस लोगों का है। तो सोचिए, देखिए, 92% अदर ट्राइब्स का है और ओनली 8% ज़मीन वो मेटेस लोगों का है। तो यही मेन वजह है वहाँ पे जिस कारण से मणिपुरीस और ट्राइबल्स के बीच में जंग छिड़क गई। और अगर सिचुएशन देखा जाए तो वहाँ पे सारे सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस से लेके रैपिड एक्शन फोर्सेस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है, असम राइफल्स हो, इंडियन आर्मी, सारे वहाँ पे जाके उसके बाद जितने भी जो वायलेंस हिट एरिया से वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ के जितने भी आदमी फंसे हुए, जो जिनका घर बेघर हो चुके हैं, जिनका घर नहीं है अभी, शेल्टर रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो चुका है वहाँ पे। घर वर जला के ख़त्म राख कर दिया है, मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन वहाँ पे। क्या बताऊँ आप लोग को। अगर सपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने कहा कि शेल्टर दिया जाएगा उन लोगों को, और दिया जा रहा है। और 1000 जो रिफ्यूजीज है जो कचर में आए हुए हैं, वहाँ पर उन लोगों को फूड, शेल्टर, रहने का, खाने का, पीने का फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल, कई सारे स्कूल में वहाँ के डीसी लोगों को यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि उन लोगों को एक रहने का सुरक्षित जगह उन लोगों को दिया जाए ताकि वो लोग अच्छे से यहाँ पे रह पाए। और बहुत सारे रिफ्यूजीज हो चुके हैं, जिस बेघर हो चुके हैं, मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़राब है वहाँ पे मोर देन 11,000 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड सो फार बाय द इंडियन आर्मी एंड अदर फोर्सेस ऑफ इंडिया। सिचुएशन वहाँ पे थोड़ा
ठीक हो चुका आज 5 मई तक। क्योंकि यहाँ गुवाहाटी में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैतेज जितने भी मणिपुरी से गुवाहाटी के वो सारे लोग निकल के आए हैं। मणिपुरी बस्ती में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नो एसटी नो रेस ऐसा बैनर लगा के ये देखिए सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर मेघालय के बारे में बात करें तो वहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय कोनराड संगमा ने मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग वहाँ पे अरेंज किया गया। उसके बाद जितने भी अराउंड 2000 स्टूडेंट्स शिलोंग पे है एज पर द रिपोर्ट, उन लोगों को एक सेफ जगह दिया गया है ताकि उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम ना हो। मेघालय के सरकार की तरफ से भी ये असिस्ट किया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है। और आप लोग को बता दूं कि मेघालय में शिलोंग में भी झड़प हो गया था। वहाँ पे भी थोड़ा स्टूडेंट्स के बीच में मणिपुरीस और जो ट्राइबल्स है अदर ट्राइबल्स के बीच में झड़प हो गया था वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ पे अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन अभी धीरे धीरे करके काबू में आ रहा है। चाहे आप मणिपुर का बात की कह लीजिए, वहाँ पे भी अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। क्योंकि सूरत साइड वहाँ पे सूरत साइड का ऑर्डर अभी चल रहा है और काफ़ी तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे। और इंटरनेट जो सर्विसेज है वो सारा सस्पेंड किया गया है। ओनली वहाँ पे केबल जो चैनल है केबल वो ऑपरेशनल है, केबल चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसा सिचुएशन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कुछ जानना हो तो। कुछ स्किप हो गया मेरे तरफ से तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो सब्सक्राइब बटन दिखा जाएगा वहाँ पे प्रेस कीजिए ताकि जितने भी आने वाले इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स होंगे उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साइनिंग आउट फ्रॉम यू माई सेल्फ रणबीर एंड से सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय।